किया, पुत्र ने पिता से किया, माँ ने बेटे से किया। ये सब प्यार भी देख लो और मेरे बाबा से प्यार करके देख लो, ये सब प्यार छोटे नजर आएंगे, मेरे साईं का प्यार बड़ा नजर आएगा। क्योंकि मेरा साईं भेद ही नहीं करता, वो तो भेद की दीवारों को तोड़ देता है। आज बाबा ने अपने कदम बढ़ाए हैं चावड़ी से नीचे, और जैसे ही बाबा ने अपने कदम बढ़ाए हैं जोरदार फूलों की बरसात होने लगी। बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे, लोग नाचने और गाने लगे। तालकारी ने ताल बजाई, मृदंग वाले ने मृदंग बजाया, प्यार से थोड़ा सा संगीत बजाया। और देखिए चावड़ी उत्सव चल रहा है, आज बहुत बड़ी, आज कथा का दूसरा दिन है। आनंद आ रहा, जरा हाथों चकरिए। इतने ऊंचे में काम नहीं चलेगा, बहुत ऊपर करिए ताकि बाबा तक पहुंच जाए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज आपको एक ऐसा भजन सुनाने वाला जो साई सच्चरित्र में है। बाबा ने उसको सुना है, एकनाथ महाराज जी का है, लेकिन वो बाबा से कैसे जोड़ता है, आइए साइली के मुख से सुनते हैं। और ये चावड़ी उत्सव चल रहा है तो गुरु की कृपा का अंजन हम सभी लगाते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। और इस चावड़ी उत्सव में जो भी शामिल होता है, साई सच्चरित्र के 37वां अध्याय आप जब पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे उसके लास्ट में लिखा हुआ है कि इस चरित्र को जो भी मनन करता, चिंतन करता और आपके सोते समय इसको पढ़ता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। तो चावड़ी उत्सव चल रहा है, आइए भजन सुनते हैं और इस भजन का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे सब। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु कृपा अंजन पायो ये भजन जरूर ही 6 लाइन का है, लेकिन अगर इसके अंदर गोते लगाए जाए तो डूबते 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 जितने अंदर जाएं
ध्यान से सुनिए। वो आपको ऐसा नजरिया देगा कि जिससे आप संसार को देखोगे तो उसमें राम के अलावा, साईं के अलावा और कोई नजर ही नहीं आएगा। ना ही शत्रु, ना ही मित्र, ना ही अपना, ना ही पराया। दिखेगा तो सिर्फ राम राम राम। तो संत कहते हैं कि गुरु का कृपा का जो अंजन, अंजन अर्थात काजल, ये जब से मैंने अपने आंखों में लगाया है, राम के अलावा मैं किसी चीज को जान नहीं पा रहा, राम के अलावा कुछ देख नहीं पा रहा, और राम को बस राम ही राम समझ में आ पा रहा। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। साई राम साई श्याम, साई राम साई राम, साई श्याम, साई आनंद लीजिए, परम आनंद लीजिए। आप बाबा की गोदी में बैठे हैं। गुरु कृपा अंजन, कैसे परमात्मा गुरु का अंजन होता है। ये अंजन किसको लग गया है? कहते अंजन क्यों लगाते हैं? आंखें साफ होती है। और एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके कान के पीछे अंजन लगाते हैं। उससे क्या होता है कि नजर ना लगे। अरे मेरे परमात्मा के प्यार का अंजन अगर लग जाएगा तो क्या बात है। अंदर रामा क्या दिखेगा? अंजन लगने के बाद दिखता कैसा है? ये इस भजन में अंदर रामा अंदर रामा अंदर रामा बाहर रामा अंदर रामा बाहर रामा जहाँ देखो वहाँ जहाँ देखो वहाँ पूरण का जहाँ देखो वहाँ पूरण का गुरु की कृपा का जब अंजन लगता है तो नजर बदल जाती है साहब, दृष्टि बदल जाती है। और उस दृष्टि से सृष्टि नजर आने लगती है। जिस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान ने, जिस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में दर्शन कराए। जो अर्जुन समझ रहा था कृष्ण साधारण है, कृष्ण मेरी बुआ का लड़का है, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने विराट रूप दिखाया तो पूरा विश्व उसके अंदर दिखाई दिया। कब? जब भगवान ने दृष्टि दी, भगवान ने अपने प्यार का अंजन लगाया, भगवान ने जब समर्पण किया। ये घटना शिरडी में भी हुई है। जब पायजामा के प्राण निकल गए, तात्या दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गए। बाबा बाबा वहां चल बसिए। बाबा ने कहा तात्या एक दिन तो सबको जाना है। नहीं नहीं बाबा चलो। वो कुछ कहना चाहती थी। आज प्रकृति के नियम को बदलते हुए देखा है। बाबा का हाथ पकड़ा तात्या ने, हाथ पकड़ के उस मुर्दा शरीर के पास लाए और बाबा के मुख से निकला माँ। और जैसे ही बाबा के मुख से माँ निकला है, उस मुर्दा शरीर ने भी आंखें खोल ली है। साईं ये तो बता दे, ये तो बता दे कि तू है कौन। उस समय बाबा ने उस विराट रूप के दर्शन पायजामा को कराए हैं। पायजामा और तेज तेज रोने लगी। साईं ये तू जो द्वार द्वार भिक्षा मांग रहा था, ए माँ एक रोटी का टुकड़ा दे दे, जो पूरा विश्व
ऐसा उसी समय पायजामा को अपने पुत्र का मोह आने लगा। तात्या को बीमारी हो गई थी बहुत भयंकर, जिससे उसकी मृत्यु बहुत निकट थी। बाबा ने कहा माँ क्या चाहती है? बोले मेरे तात्या का ध्यान रखना। तात्या का हाथ बाबा के हाथ में पकड़ा दिया पायजामा, और पायजामा के प्राण निकल गए। बाबा ने कहा पायजामा से कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहाँ पर राम को देख लो, मेरे साईं के अवतार को। बाबा ने वचन दे दिया पायजामा को कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस वचन को बाबा ने निभाया और तात्या को जीवन दान देकर खुद मृत्यु। इस शरीर तो नश्वर है, इसलिए एक साधारण इंसान की तरह मेरे परमात्मा जिए। एक साधारण इंसान बनकर उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये साधारण नहीं है साहब, इसकी कृपा का, इसके प्यार का अंजन अगर आपको लग गया, आपका जीवन तर जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछो मानत नाही। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछो मानत नाही। अभी गुरु कृपा का अंजन सुनते सुनते ही कल की कथा में राजा परीक्षित की चर्चा होगी, और ऐसी चर्चा होगी कि मेरे साईं का और ये भागवत कथा का क्या संबंध है। उसके बाद राम की चर्चा होगी कि राम जी का और साईं का क्या संबंध है। ये कब होगा? जब अंजन गुरु की कृपा का अंजन लगेगा आंखों में, तब तेरी सृष्टि, तेरी दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी। और फिर जहां देखो वह राम से गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। अंदर रामा जय हो बोलो साईनाथ महाराज की। राम सरी का जहाँ देखो वहाँ पूर्ण कामा। जहाँ अंजन लग गया, जहाँ गुरु ने स्वीकार कर लिया, जहाँ मेरे साईं ने